सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं और चौथा चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, इसमें भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। यह लास्ट क्लास है, इसमें आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की इससे की पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इससे पहले की क्लासेस देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, पिछले क्लासेस में हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट क्वेश्चंस को और ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी हमने देख ली है। अलग अलग अनुपात के अलग अलग कोण पे क्या मान होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बीज गणित में सर्व समीकरणाएं पढ़ते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में हमें यहाँ पे सर्व समीकरणाएं पढ़ना है। सर्व समीकरणाएं क्या होती हैं आप सभी को पता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या होता है, a और b के हर एक मान के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं वह बराबर होते हैं। वैसे यहाँ पे त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों में भी क्या होगा, थीटा के हर एक मान के लिए जो बायां पक्ष होगा वह दाहिने पक्ष के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 सर्व समीकरणाएं होती हैं मुख्यतः। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। मतलब थीटा के किसी भी मान के लिए, जैसे थीटा का मान 1 है तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री 1 अंश धन कॉस स्क्वायर 1 अंश, इसका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए शून्य पे भी आप चेक कर सकते हैं, 45 डिग्री पे चेक कर लीजिए, 60 डिग्री पे चेक कर लीजिए, 90 डिग्री पे, सब पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वह 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस में जहां आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो इसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो जहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहां पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 सर्व समीकरणाएं हैं, इन तीनों को आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हीं सर्व समीकरणों पे आधारित हम प्रश्नों को करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न है, अब देखिए प्रश्न में यही दिया गया है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का मान हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अभी मैंने आपको सर्व समीकरण बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण से आप समझ पा रहे होंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब देखिए 1/सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन इसको पूरे के स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बटे सेक का स्क्वायर थीटा तो था ही, तो इसको पूरे के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली भी इस लाइन से आप इतना लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/सेक थीटा कितना होता है कॉस थीटा और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये किसका उल्टा होता है साइन का, तो हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि बराबर होता है किसके, 1 के। ये पहली सर्वसमीकरण है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये प्रश्न है, ये भी आपका सर्वसमीकरण पे भी आधारित है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सर्वसमीकरण से इतना लिख लिया हमने। अब देखिए अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस 1 यहाँ पे है, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, कितना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अब देखिए दो पद जो हैं वह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में दिख रहे हैं, प्लस 2 ए बी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, याद करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण को। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू 1, और एक की जगह क्या लिखा जा सकता है, एक की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टैन थीटा इंटू 1 बाई टैन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, अब देखिए टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए टैन को ए लेंगे और कॉट को बी, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए करनी में स्क्वायर आ गया तो करनी हट जाएगा, यानी कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह इतनी आ जाएगी, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। देखिए पूरे त्रिकोणमिति में बस हेर फेर है, तो जितना आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जानोगे और जिस तरीके से अनुपात जानोगे, वैल्यूज जानोगे, उसी तरीके से आप आसानी से हल भी कर पाओगे। ठीक है, तो सर्वसंख्या पे आधारित प्रश्न यहाँ पे आपने देख लिए। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, याद करिए, तो जब दो कोणों का जो योग होता है वह 90 अंश होता है, उन कोणों को क्या कहते हैं, जैसे a प्लस बी दो कोण हैं, तो इनका जब योग होता है 90 अंश के बराबर, तो इन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं a का मान है थीटा, तो b का मान क्या होगा, b का मान होगा 90 माइनस थीटा, b बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। तो वही यहाँ पे रिलेशंस बताए गए हैं, पूरक कोणों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है वह कितना होता है। तो चलिए देखिए, जैसे साइन थीटा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर कहीं पे लिखा रहे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मान किसके बराबर होता है, यह रिलेशन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए साइन जो होता है वह कन्वर्ट होता है कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस जो होता है साइन में कन्वर्ट होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वह टैन थीटा के बराबर होता है, और सेक जो होता है कोसेक में कन्वर्ट होगा, और कोसेक जो हो जाएगा वह सेक में। समझ पा रहे होंगे आप लोग, साइन जो कन्वर्ट होता है वह कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, और टैन अपने ही उल्टे कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में, और सेक जो होता है वो कोसेक में, और कोसेक जो होता है सेक में। ठीक, तो यहाँ से
आप समझ पा रहे हो, जहां भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहां पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह कॉस थीटा के बराबर होती है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह साइन थीटा के बराबर होती है। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह कॉट थीटा के बराबर होती है। थीटा का कोई भी मान आप रख दोगे यह सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर और कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर। ठीक, अब इन्हीं पे आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर है √3/2 के, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू दी गई है वह √3/2 दी गई है और थीटा का मान पूछ रहा है। तब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर दिया गया है √3/2 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो गया √3/2, यहाँ से लिख सकते हैं और यहीं से साइन थीटा बराबर √3/2। यह साइन की कौन सी वैल्यू होती है, यह साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसके जगह साइन 60 भी लिख सकते हैं √3/2। ठीक, अब दोनों तरीके से दोनों तरफ से साइन हटा सकते हैं, साइन इनवर्स लेकर के, तो दोनों तरफ से साइन हट जाएगा और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वह 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान 60 अंश आ गया और इसको यहीं पे, अब चाहे इसको आप साइन में कन्वर्ट करके करते, चाहे यहीं से क्या कर सकते थे, यहीं से cos 90 माइनस थीटा बराबर, इसको cos में भी ले सकते थे, cos √3/2 cos की किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो 30 अंश पे होती है, तो यहाँ से लिख सकते थे cos 30 और दोनों तरफ से cos हटाते तो 90 माइनस थीटा बराबर होता 30 डिग्री और थीटा बराबर निकालते तो यहाँ से भी 60 डिग्री मिल जाता। तो इस तरीके से किसी भी मेथड से आप करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा का जो मान मिल जाएगा वह 60 अंश मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमको मान बताना है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। अब देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस, फिर अंश में है cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बटे में है cos 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे भिन्न के रूप में देखिए दे दिया गया है, दो भिन्न के योग के रूप में दिया गया है और अंश और हर में दोनों जगह त्रिकोणमितीय अनुपातों को रखा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, तो देखिए साइन थीटा, अब जो बदल रहा है उसको थीटा के रूप में हम लेके आएंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसको साइन थीटा लिख देंगे और ये तो cos थीटा है ही, और बटे में देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos थीटा के, इसको cos थीटा लिख देंगे प्लस यहाँ पे है cos थीटा और फिर है साइन 90 माइनस थीटा जिसे लिख सकते हैं cos थीटा, फिर इंटू है साइन थीटा और बटे में देखिए है cos 90 माइनस थीटा जिसे लिखा जा सकता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले भिन्न में देखिए तो अंश में cos थीटा और हर में cos थीटा कट जाएगा, फिर दूसरे वाले भिन्न में देखेंगे तो अंश में साइन थीटा हर में साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा का गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का cos थीटा में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक सर्वसमीका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, tan a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान कितना होगा। प्रश्न कह रहा है कि tan a का जो मान है वह cot a माइनस 18 डिग्री 18 अंश के बराबर है, तो a का मान हमको निकालना है। ठीक है, यही प्रश्न कह रहा है। अब देखिए tan a बराबर cot a माइनस 18 दिया गया है,
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए cot a माइनस 18 तो दिया गया है। अब tan जो होता है वह cot में कन्वर्ट होता है, cot जो होता है वह tan में कन्वर्ट होता है, ये हमको पता है पूरक कोणों में। तो अब इस tan को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। tan a की जगह क्या लिखा जा सकता है, cot 90 माइनस a लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे और ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ cot है, cot हटा देंगे तो 90 अंश माइनस a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 अंश। अब देखिए a को एक तरफ कर लेंगे तो माइनस a इधर आएगा, 2a हो जाएगा और माइनस 18 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। और a बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 54 अंश। a का मान आ जाएगा 54 अंश। तो इसको आसानी से हल कर सकते थे कन्वर्ट करके, तो a का मान ही हमको बताना था, कितना आ जाएगा 54 अंश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साइन 45 डिग्री बटे कॉस 49 डिग्री का मान बताइए। यानी कि अंश में है साइन 41 अंश और बटे में है कॉस 49 अंश, इसका मान हमको बताना है। अब देखिए साइन 41 अंश और कॉस 49 अंश को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस 49 अंश को लिखा जा सकता है साइन, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन माइनस, जैसे साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है, वैसे ही कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 49 डिग्री, इतना लिख दिया हमने। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं साइन 41 डिग्री बाई, अब देखिए यहाँ पे जैसे 90 माइनस थीटा होता है तब तो हम घटा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे घटा लेंगे, 90 में से 49 अंश निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 41 अंश। यानी कि ऊपर भी साइन 41 अंश है, नीचे भी, तो आपस में दोनों कट जाएंगे और मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया गया है √2 इंटू, ये भी है देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दे दिया गया है, एक इक्वेशन दे दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यों बराबर दिखा दिया गया है √2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा के, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इतना इक्वेशन के रूप में दिया गया है, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, तो अब आगे देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इसी तरीके से रहने देंगे और ये हो जाएगा रूट कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये हो गया। और अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उधर प्लस साइन थीटा था, इधर आके माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा √2 और यहाँ बचेगा 1, √2 माइनस 1। अब इसके बाद देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इधर का जो साइन थीटा है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये कॉस थीटा के बटे में हो जाएगा, कॉस थीटा के बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा और बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। अब देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू हमको निकालना था, हमको कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई √2 माइनस 1। तो इस तरीके से आपके प्रश्न जो है वह बनेंगे यहाँ से पूरक कोणों से, और उसके बाद इससे पहले जो मैंने आपको बताया सर्व समीकरणों से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे सभी जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके वह यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और इसके साथ ही आपका जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए
देखिए आंसर्स कमेंट करके आप लोग बताइए। पहला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर है 1/2। साइन का किस एंगल पे मान 1/2 होता है, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, आधे की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, और यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 30 अंश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साइन 60 का मान होता है, सीधे सीधे पूछ रहा है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कॉस थीटा अनुपात किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, या कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा लाल बटे कक्का यानी कि A/K यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि कर्ण हाइपोटेनस का जो वर्ग होता है वह बाकी दोनों भुजाओं के लंबाइयों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यह तो किया हुआ प्रश्न है, आपको मैंने करके बताया था। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा और सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और ये मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी प्रैक्टिस वाले प्रश्न भी यहाँ पे आपने कर लिए। अब उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सारा पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वह आप समझ पाए होंगे, आपको आसान लगा होगा। कैसा आपको पूरा यह चैप्टर लगा, पहले कैसा एक्सपेक्टेशन था और बाद में पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने कम से कम 5 खास मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं और अधिक से अधिक स्कोर करके आ पाएं अपने गणित के विषय में, किसी का बैक ना लगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। इसी तरीके से 4th सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए पूरा कोर्स एक जगह आपको सब कुछ मिल जाए, फिर कहीं से आपको कुछ खोजना ना रहे, कोई डिस्टरबेंस ना रहे, और आप पढ़ भी पाओ, प्रैक्टिस भी कर पाओ, साथ नोट्स प्रिंट भी कर पाओ। ये सारी सुविधा आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर कोर्स में मिलेगी। और कोर्स जो है हमारे ऐप पे उपलब्ध है। ऐप का भी नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे प्ले स्टोर पे आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहां पे डीएलएड 4th सेमेस्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे पूरे अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर को। बहुत अच्छी तैयारी करके आप 95% तक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।